हेलो वेलकम एवरीवन। हिंदी के जो बहुत से क्वेश्चंस हैं वो आप सभी के वाक्यांश से रिलेटेड हैं, जो आप सभी को पूछे जाते हैं अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में। और आज का जो क्लास होने वाला है, आज का जो लेक्चर होने वाला है, उसमें मैं आप सभी को अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए जो हिंदी के वाक्यांश हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसका पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण नहीं भी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब ओवरऑल एक वीडियो वाक्यांश के एक शब्द के लिए ये इनफ होने वाला है। इसमें मैं स्टार्टिंग टू एंड बहुत से जो हैं वो ओवरऑल में भी 70+ होने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आज इसमें पॉसिबल रहने वाला है तो आज एक ही क्लास में कवर हो जाएगा, अगर पॉसिबल नहीं रहेगा तो 2 क्लास में इसको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं वाक्यांश जो है यहाँ पे दिया गया है, जो दिखाई न पड़े। सो जो दिखाई न पड़े उसे अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए एक शब्द। जो हमारा वाक्यांश है दो, जो दिखाई न पड़े, उसके लिए जो एक शब्द है वो है अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष। सेकंड यहाँ पे हमारा है जो सदा से चला आ रहा हो, उसके लिए एक शब्द है अनवरत। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो कभी नहीं मरता, उसके लिए एक शब्द दिया गया है हमारा अमृत या फिर अमर। जो आगे या फिर दूर की न सोचता हो, उसके लिए अदूरदर्शी। एंड जो आगे या फिर कह लें दूर की जो सोचता हो, उसके लिए अग्रसोची या फिर दूरदर्शी बोलते हैं एक शब्द में। ठीक है, नेक्स्ट वाक्यांश दिया गया है धरती या फिर कह लें पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान जो है उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है जिसका कोई अर्थ ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे दिया गया है अर्थहीन। ठीक है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, उसके लिए एक शब्द है अनाक्रांत। जिसे जीता न जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजेय। एंड बिना वेतन काम करने वाला जो है, उसके लिए जो एक शब्द बनाया गया है वो है अवैतनिक। ठीक है, करेक्ट आंसर इज अवैतनिक। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, वाक्यांश दिया गया है जिसका जन्म पहले हुआ हो। ठीक है, या फिर कह लेते हैं बड़ा भाई जो है आपका, उसको बोलते हैं एक शब्द में अग्रज। एंड दोपहर के बाद का जो समय है उसको बोलते हैं एक शब्द में अपराह्न। जो पराजित न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द है अपराजय। नेक्स्ट वाक्यांश से अधिक बढ़ा चढ़ाकर जो कहने वाला है, किसी भी बात को जो अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहता है, उसके लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति या फिर अतियुक्ति। ठीक है, उसके लिए एक शब्द ये दिया गया है। जिसका परिहार या फिर कह लें त्याग न हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, उसके लिए जो एक शब्द है, एक वाक्य है, वो है अपरिहार्य। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप इस तरीके से समझ सकते हो इस वाक्यांश को। जिसको किया ना जा सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, उसके लिए जो एक शब्द है, जिसको त्याग न किया जा सके, उसके लिए जो एक शब्द है वो है अपरिहार्य। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वाक्यांश है जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध ना हो। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है एक शब्द अवैध या फिर अविधिक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है जो समय पर ना हो। ठीक है, सो जो समय पर ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है असामयिक। नेक्स्ट यहाँ पे है जो अवश्य होने वाला हो। सो जो अवश्य होने वाला हो, उसके लिए यहाँ पे एक शब्द है अवश्य भावी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है जिसका विवाह ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है अविवाहित। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है जो सबके अंतः कारण की बात जानने वाला हो, उसके लिए एक शब्द है अंतर्यामी। ठीक है, नेक्स्ट है जिसका इलाज ना हो, उसके लिए एक शब्द है असाध्य। जिसका कार्य किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता है, ठीक है, उसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं अनुदान। ठीक है, ये हमारा वाक्यांश है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, सो उसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं अनुदान। नेक्स्ट यहाँ पे है व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला। सो इसके लिए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपव्ययी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, सो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित। नेक्स्ट यहाँ पे पुरुष जो अभिनय करता हो, उसके लिए एक शब्द बनाया गया है अभिनेता। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, उसके लिए एक शब्द बनाया गया है अभेद्य। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है जिसका जन्म जो है ना वो छोटी जाति या फिर कह लें निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है अदय, अदेह या फिर प्रसूत। एंड जिसको क्षमा न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द बनाया गया अक्षम्य। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है जो न जाना जा सके। ठीक है, जो जाना न जा सके उसके लिए अजेय। एंड जो कुछ न जानता हो, उसके लिए अज्ञानी या फिर अज्ञ। ठीक है,
एंड जो कम बोलने वाला है उसके लिए जो एक शब्द है वो है मितभाषी या फिर अल्पभाषी। एंड जो थोड़ा जानने वाला है उसके लिए अल्पज्ञ एक शब्द बनाया गया है। नेक्स्ट वाक्यांश है जिसका कभी अंत ना हो। सो जिसका कभी अंत ना हो उसके लिए एक शब्द अनंत है। जिनका जो है माँ बाप ना हो या फिर जिनके जो माँ बाप ना हो उनके लिए जो एक वाक्यांश बनाया गया है, एक शब्द बनाया गया है इस वाक्यांश के लिए, वो है अनाथ। ठीक है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो। सो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके इक्वल कोई दूसरा ना हो, उसके लिए एक शब्द है अद्वितीय। ठीक है। एंड नेक्स्ट है जिस पर मुकदमा चला हो या फिर जिस पर अभियोग लगाया गया हो, उसके लिए जो एक शब्द बनाया गया है, एक वाक्य है, वो है अभियुक्त या अभियोगी। ठीक है। नेक्स्ट वाक्यांश है जिसकी कोई सीमा ना हो। सो जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है असीमित या फिर असीम। एंड जिसके आने की कोई तिथि ना हो। सो जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पे बनाया गया है, एक वाक्य अतिथि। एंड जिसे बुलाया ना जा सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अविस्मृति। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जिसकी उपमा ना हो। सो जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द है अनुपम या फिर अनुपमा। नेक्स्ट यहाँ पे वाक्यांश है जिसे बुलाया ना गया हो या फिर जो बिना बुलाए आया हो। सो उसके लिए एक शब्द है अनाहूत। ठीक है। नेक्स्ट वाक्यांश है जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके या फिर जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न कर सके, उसके लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय या फिर अवर्णनीय। नेक्स्ट वाक्यांश यहाँ पे दिया गया है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, उसके लिए एक शब्द है अकथनीय। एंड जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द है असाध्य। जो अनुकरण करने योग्य हो। ठीक है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला या फिर जो पीछे पीछे चलता हो, उसके लिए एक शब्द यहाँ पे बनाया गया है इस वाक्यांश के लिए अनुचर, अनुगामी या फिर अनुयायी। ठीक है। नेक्स्ट वाक्यांश है जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वो है अनुग्रहित। एंड जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसके लिए एक शब्द है अंकेक्षक। ठीक है। ओवरऑल हमने 50 देख लिए हैं। रूप के अनुसार अनुरूप, सोच समझकर कार्य न करने वाला, उसके लिए एक शब्द है अविवेकी। ठीक है। क्या है? अविवेकी। जो पहले घटित ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बनाया गया है अघटित। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वाक्यांश हम लोग देखते हैं जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, उसके लिए एक शब्द है अपरिभाषित। एंड विकृत शब्द या फिर बिगड़ा हुआ शब्द जो है उसके लिए एक शब्द है अपभ्रंश। जो विश्वास करने योग्य या फिर लायक ना हो, अविश्वसनीय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल भी है, इसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। जिसका किसी प्रकार से उल्लंघन न किया जा सके, ठीक है, वो है अनुल्लंघनीय। एंड जो अभी तक ना आया हो, अनागत। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन। ठीक है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकृत एक शब्द। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अनुसृत। ठीक है, एक शब्द है। एंड नेक्स्ट वाक्यांश यहाँ पे दिया गया है जिसका जन्म अंडे से हो, उसके लिए जो एक शब्द है वो है अंडज। एंड गुरु के समीप या फिर साथ रहने वाला जो विद्यार्थी होता है ना, उसके लिए एक शब्द होता है अंतेवासी। जो व्यय न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अवयव, अव्यय। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनुत्तरित। एंड जो बदला न जा सके उसको हम लोग बोलते हैं अपरिवर्तनीय, एक शब्द में। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसके लिए एक शब्द है आगंतुक। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आदर करने के योग्य हो, आदरणीय। आशा से अधिक, जिसकी आशा न की गई हो, आशातीत। एंड आलोचना करने वालों के लिए एक शब्द है आलोचक। आदि से अनंत तक, आद्यंत या फिर आद्योपांत। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और है, दो जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर, एक शब्द उसके लिए बनाया गया है। आभार मानने वाला, आभारी। एंड जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो, आलोचक। ठीक है। सो ये ओवरऑल 73 आप सभी के लिए वाक्यांश दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एंड आप सभी को पता होना चाहिए जो वाक्यांश है ना, वो अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें भी आपसे वाक्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है। सो ये जो ओवरऑल आपको मैंने PDF में लिस्ट दिया हुआ है 70+ वाक्यांश का, ये आप प्रिपेयर कर लेना। एंड ये मैं आपको व्हाट्सएप के चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस करके ज्वाइन हो जाइएगा व्हाट्सएप के चैनल को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओपन कर लेना जिससे आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
फीडबैक ज़रूर से दीजिए कमेंट बॉक्स